हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है, अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं सर डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ केटी से कैसे बच जाऊँ एंडिंग टाइम पे, वो क्लियर करा दूँ। ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स में अगर बच्चों को स्कोर करना बचा तो डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, बिना डिटेल्स के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एफए या फिर सीए के जैसा पैटर्न नहीं लेके चलता है। इसमें बच्चा कंडीशंस होते हैं, इसमें सेक्शंस होते हैं, वो डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। और इसमें अगर हमें केटी से बचना भी है तो भी इजी पॉसिबल है। आज के दिन अगर आप बेस्ट तरीके से पढ़ते हो और एक आइडिया चल जाए कि सर कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन सा इजी टॉपिक है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो उसी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे के लिए बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं बच्चा, उनको मैं ये 3 कैटेगरी में काउंट करता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने डीटी के बारे में अभी तक सुना नहीं है सर, पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर तो सुना है, सब्जेक्ट तो सुना है सर, डीटी डायरेक्ट टैक्स है, बट कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, अभी तक कंफ्यूजन में चल रहा है सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए। मतलब वो बच्चा सिर्फ पासिंग के लिए देख रहा है, तो सर कौन सा टॉपिक करे कि इजीली पास हो जाए, पहले उनकी बात कर दूं। और ध्यान रखना, सबसे सिंपल टॉपिक डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं, हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। सबसे सिंपल टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सबसे इजी टॉपिक, और ध्यान से सुनना समझना हर एक बच्चे को। तो नंबर 1 पे देखो, इधर अगर आप पासिंग के लिए देख रहे हो तो भी यही चैप्टर पहला पिक करो। अगर बच्चा आप एक एवरेज मार्क्स के लिए देख रहे हो तो भी आपको यही देखना, और अगर आप एक स्कोर करने के लिए, बेटर स्कोर करने के लिए देख रहे हो देन तो भी पहला टॉपिक स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉलो करना है। सर वीडियो कहाँ पे है? जस्ट चैनल पे जब आप जाओगे तो अभी स्टार्टिंग रिसेंटली 3-4 वीडियो के बाद ही आपको दिख जाएगा वन शॉट रिवीजन क्लास लेके आया होता है इसका, वन शॉट रिवीजन, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट पूरा कवर कराया है। और एक बेनिफिट की बात कर दूँ, अगर कोई बच्चा प्रॉपर वे में ये वीडियो देखता है तो ईजिली 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। ये बहुत प्लस पॉइंट है, मतलब 10 मार्क्स का आएगा तो 10 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। सिर्फ बोल रहा हूँ बच्चा, वन शॉट रिवीजन की वो क्लास देख लो जहाँ पे मैंने पूरी कंडीशन प्लस प्रीवियस ईयर के पूरा पेपर सॉल्व करा के दे दिया हूँ। पहला तो 10 मार्क्स में से 10 मिल गया, पहला ध्यान करना स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड पिक करना है बच्चा, सेकेंड टॉपिक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वीडियो कहाँ पे मिलेगी? ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं या फिर अपलोड होने वाली है, थोड़े टाइम में अपलोड होने वाली है। और ध्यान रखना कितने मार्क्स का आएगा बच्चा? ये 10 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा। सर यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है बिल्कुल, लेकिन एक लिमिटेड कंडीशन है कंपेयर टू अनदर टॉपिक्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी वगैरह, वहाँ से कंपेयर करोगे लिमिटेड टॉपिक है। मतलब अगर ये 2 टॉपिक्स किया तो 10 + 10 20 मार्क्स का टॉपिक, और 20 आउट ऑफ 20 हर एक बच्चे को मिल जाएगा, हर एक बच्चे को मिल जाएगा इस टॉपिक से। ये बहुत प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ 20 मीन्स मिल गया, 10 + 10 मिल गया तो बहुत एडवांटेज मिलेगा। अब इसके बाद सुनने का बच्चा, इतने से ही पास नहीं हो पाओगे और एक्स्ट्रा टॉपिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन में दे रहा हूँ भाई, थर्ड या फोर्थ में से कैसा भी आप प्रेफर कर लेना। कौन सा? या तो आप सैलरी पिक कर लो, जैसे बहुत सारे बच्चों को सैलरी टफ लगता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि सैलरी में अगर सैलरी 20 का आया तो 10 मार्क्स से 12 मार्क्स तक इजीली हर एक बच्चे को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्टिंग हमारी फिक्स होती हैं। ये प्लस पॉइंट है, 10 मार्क्स तो इजीली हर एक बच्चे को मिल जाएगा, ये प्लस पॉइंट है सैलरी का। इसलिए मेरा सजेशन रहता है बच्चे, सैलरी के जो फिक्स पोस्टिंग वाली चीज़ें है ना, वो प्रीफर कर लो आप, ये प्लस पॉइंट है। और अदरवाइज सैलरी अगर टफ लग रहा है और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है तो हाउस प्रॉपर्टी को पिक करो। मतलब यहाँ पे सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी में से कोई एक पिक कर लो। मेरा सजेशन है, अगर बच्चों को हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज है, ध्यान से सुनो क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज है बच्चा तो ये तो पढ़ लो, लेकिन इसमें जो पोस्टिंग वाले हैं ना, मतलब जो फिक्स चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आप कर लेना, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। पोस्टिंग का कैसा मैंने बताया कि भाई अगर 20 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स आ जाएगा, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बना है तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। मतलब हाफ मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना एकदम ईजी है, 1 से 2 वीडियो में वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एंड हाउस प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी 10 मार्क्स का आता है। ध्यान रखना, ये बड़े क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी के साथ बन सकते हैं। अगर दोनों कंबाइंड आएगा तो 20 का आएगा, सैलरी अकेले 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, दोनों पैटर्न
फॉलो करता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कंप्लीट चैप्टर्स की बात नहीं किया बच्चा, जो फिक्स पोस्टिंग होती है वो पढ़ लेना। एंड इसी के साथ लास्ट पीजीबीपी। अब बच्चे को टेंशन होगा, सर इतने सारे टॉपिक्स आपने लिख दिया। मैंने बोला बच्चा आपको 2 टॉपिक्स ये डिटेल में पढ़ना है, जो दिख रहा है ना ये डिटेल में पढ़ना है। डिटेल मतलब समझ रहा है ना, ये डिटेल पढ़ना। बाकी पोस्टिंग, सैलरी की पोस्टिंग, हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो टच मत करना भाई, आप आगे शिफ्ट हो जाना पीजीबीपी। और यहाँ पे भी बहुत सारी एंट्री हमारी फिक्स होती है, तो आप सिर्फ पोस्टिंग पढ़ना। ध्यान से सुन लो क्या बोला, 2 टॉपिक पूरा पढ़ना बच्चा, 1 शॉट रिवीजन देख लेना, वहां से 10 मार्क्स लो। कैपिटल गेन यहाँ पे 2 से 3 वीडियो इनफ हो जाता है, 2 से 3 वीडियो इनफ हो जाएगा 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर ये 20 मिला तो टेंशन खत्म, सिर्फ केटी कोई किसी भी कंडीशन पे नहीं लग सकती है, क्योंकि सैलरी से 10 मार्क्स का ध्यान रखना, सैलरी से हमें पोस्टिंग का मार्क्स उठाना है, पीजीबीपी से भी पोस्टिंग का मार्क्स उठाना है, क्योंकि पीजीबीपी तो फिक्स है 100% 20 मार्क्स का बनेगा और 10 मार्क्स वहां से मिल जाएगा। मतलब हमारे 40 मार्क्स तो टारगेट हो गया सर, 40 मार्क्स तो हमारे प्रैक्टिकल से ही बन गए। क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर है? और यही ऑब्जेक्टिव लेके जाना, ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की लेंथ यहाँ ज़्यादा है, लिस्ट लंबी लगी है बच्चा। कोई भी टीचर अब यहाँ पे फिक्स नहीं बोल पाएगा कौन से टॉपिक से कौन से कंडीशन उठाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट का जब बात करते हो आप, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और कोई भी कंडीशंस पूछा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए पूरा फोकस होगा सर प्रैक्टिकल से ही 40 मार्क्स का मैं स्कोर कर ले जाऊँ, तो बच्चा ऑब्जेक्टिव्स जो रहेगा वो जितना भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग जाओगे। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे एवरेज एंड टॉपर बच्चों की बात करूँ सर, वो क्या करेंगे? टॉपिक्स तो बच्चा मैं अभी भी बोल रहा हूँ यही करना है, बट जो यहाँ पे इन्होंने पोस्टिंग की सिर्फ बात किया बच्चा, आपको पूरा सम सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? मतलब पोस्टिंग पे ही ध्यान नहीं रखना, जितने भी कंडीशंस है, जैसा अगर आपने सैलरी पढ़ा होगा, सेक्शन पूरा कवर कर लो, वहाँ पे सेक्शन पूरा कवर करना है। पीजीबीपी पूरे सेक्शंस कवर करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप पूरे सेक्शन कवर करोगे तो पीजीबीपी में आउट ऑफ मार्क्स भी जा सकते हो, आउट ऑफ नहीं जाओगे तो भी 15 to 18 जा सकते हो, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। सैलरी का भी वही सेम कंडीशन है, सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने किया है तो ये टॉपिक्स आपका इजीली 15 to 18 आप यहाँ पे भी जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इन केस हो सकता है सर 1 से 2 एंट्री में प्रॉब्लम हो, बट अदर मीन्स इनसे एक बेटर स्कोर करने के ही ट्राई करना। अगर इतनी चीज़ें क्लियर है प्रैक्टिकल्स को लेके, देन ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से प्रेफर करना? सेम वही पैटर्न है, या तो बुक लियो तो भाई बुक के पीछे डिटेल्स रहता है वहाँ से कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर को जो भी ऑब्जेक्टिव्स बने हैं पूरा फॉलो कर लेना, वहाँ से हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर डीटी में एक बेटर स्कोर करना है बच्चा, तो आपको ध्यान रखना, आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, बिना डिटेल्स के नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि बच्चा मैं फिक्स एक दे सकता हूँ शॉर्ट नोट्स यहीं से बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूँ सर कैसे डिटेल्स, अगर आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा है तो वहाँ पे बच्चे 3 वर्ड आपने सुना होगा, RNOR, RNOR एंड लास्ट में आपने पढ़ा होगा NR, मतलब 3 कंडीशन। अब रेसिडेंशियल स्टेटस वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस में तीनों कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्सन का मीनिंग आ सकता है, एसएससी का मीनिंग आ सकता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर आपने सैलरी पढ़ा होगा तो सैलरी में क्या क्या बन सकता है सर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक से कंडीशन जब आप सेक्शन उठाओगे 15, 16, 17 में बहुत सारे, तो कोई भी सेक्शन पिक कर लेंगे, तो वो कौन लिख पाएगा? ये बच्चे लिख पाएंगे जिन्होंने डिटेल्स पढ़ा है, उसके बारे में सुना है, वही कंडीशंस लिख पाएंगे, वही डिटेल्स बता पाएंगे। अब जो बच्चा 1 डे में देख रहा है तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स में प्रॉब्लम आने ही वाली है, नो डाउट। क्लियर है क्या? तो शॉर्ट नोट्स इसीलिए मैं बता रहा हूँ वही। अब देखो ना, प्रीवियस ईयर से एक आपको हिंट मिल जाएगा सर कैसे ऑब्जेक्टिव्स अपने को कैसे शॉर्ट नोट्स देखने मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल का आइडिया चल गया, मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्कोप ऑफ टोटल इनकम, देन कैपिटल गेन, देन सर सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी, लास्ट में पीजीबीपी। हर एक बच्चे को पोस्टिंग का मार्क्स यहाँ से पिक करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं सीधा प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूँ। ध्यान रखो, ऑलरेडी एक डाउट रहता है सर कितने मार्क्स हमारे कवर होंगे अगर ऐसा सेटअप करता हूं तो। देखो जो पेपर पैटर्न है ना वो हमेशा यही चला है, जितने भी ईयर का आप पेपर उठा लो सर, स्कोप के साथ कैपिटल गेन देखने के मिला है 10-10। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 4 में आए, 1 में आए, कहीं भी आए, ध्यान रखना, बट 20 मार्क्स का वो साथ में चल रहा है। अगर मैंने सैलरी किया तो मैंने बोला सैलरी बचा 10 मार्क्स का भी आता है, 20 का भी आता है, बट पीजीबीपी अपनी जगह फिक्स रखता है कि ये 20 मार्क्स का आएगा। अब ध्यान, मैं यहाँ पे मेन समझाना चाहता हूँ बच्चा शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट।
अब देखो ना, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब ये किसका पार्ट है? आई होप हर एक बच्चों को पता होगा सर, हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ये प्रैक्टिकल ना, वही ये डिटेल्स लिख पाएंगे। अदरवाइज कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर वन डे में पूरे शॉर्ट नोट्स टैक्स के रेक्टिफिकेशन कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर साल चेंज होता है टॉपिक। हर साल के देख लेना, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है ऑलरेडी, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, देखना। आई थिंक शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो वो रिपीट किए होंगे, क्योंकि टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन उनके पास है डायरेक्ट टैक्स में, तो वही बच्चा बेटर लिख पाएगा जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल पढ़ा होगा। प्रैक्टिकल इसीलिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, जीए भी ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कवर होता है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अब ये जिन्होंने डिडक्शन पढ़ा होगा वही लिख पाएंगे। यहाँ पे देखो ना, परक्यूजिट्स जो सैलरी पढ़ा होगा बच्चा वही लिख पाएगा। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जो पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब देखो ना प्रैक्टिकल से ही रिलेट है, बट जो वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल्स पढ़ा होगा ना, वही बच्चा उसके बारे में लिख पाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक दिन वाले बच्चे आए हैं ना, वो नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने उनको बोला आप पूरा फोकस लगा दो बच्चा किस पे? प्रैक्टिकल्स पे एंड ऑब्जेक्टिव्स पे, पूरा फोकस लास्ट इसको रखो, क्योंकि ये कितना भी कुछ भी पढ़ के जाओगे हर साल का, मैं बता रहा हूँ। ये तो देखो अभी 19 का था, आप 22 में भी देखो एक भी शॉर्ट नोट्स मैच नहीं हो रहा है, सब डिफरेंट आए हैं। और किसी भी ईयर का ऐसा आप मैच करते रहो, सब डिफरेंट ही दिखेगा, लेकिन एक कॉमन है, प्रैक्टिकल आपके सही चल रहे हैं। पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी सर 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखना है, पोस्टिंग का मार्क्स मैं गेन कर लूँ, सैलरी 20 मार्क्स का है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहना चाहिए बच्चा, 10 मार्क्स यहाँ से ले लूँ, एंड कैपिटल गेन के साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन के साथ में स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे 20 में से 20 लेना है, पहला फोकस यही होना चाहिए। अगर ये मिला तो पासिंग का टेंशन आपका खत्म हो गया। एंड टॉपर बच्चे तीनों प्रैक्टिकल्स अगर बेटर चले गए, ऑब्जेक्टिव से बेटर एंड आपकी शॉर्ट नोट्स बेटर, तो इजीली 80+ आपका डीटी में बनेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल्स, ये बेटर होना जरूरी है। ये क्लियर है, क्योंकि 60 का तो यही है, और कंडीशंस अगर आपने पढ़ा है, सेक्शंस अगर आपने पढ़ा है, तो इजीली 60 आउट ऑफ 60 बनेगा। बट इंपॉर्टेंट बार बार वही मेंशन है, जब तक सेक्शन से चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट में शॉर्ट नोट्स। इसलिए टॉपर बच्चे को सजेशन है आप तो डिटेल पढ़ो, बट जो एंडिंग टाइम वाले हैं वो शॉर्ट नोट्स पे कम फोकस करेंगे, शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा फोकस आपके प्रैक्टिकल जो फंडा समझाए, जो कॉन्सेप्ट समझाए वो, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट में शॉर्ट नोट्स। क्योंकि शॉर्ट नोट्स मैच कर लेना, हर ईयर डिफरेंट ही एक्सेप्शनल केस है, कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट, एक आइडिया चल गया कि सर केटी से कैसा बचना है, मैंने बता दिया। 2 फिक्स चैप्टर्स, 2 की पोस्टिंग पढ़ लो, इनफ हो जाएगा डीटी में पास होने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाना, बट क्लियर है कि नहीं? जिनको एवरेज लाना है बच्चा, तो टॉपिक्स जो मैंने बताया पोस्टिंग छोड़ के आगे का डिटेल्स भी पढ़ो, सैलरी में जैसा सेक्शन भी पढ़ के रखो, तो वो प्लस पॉइंट आपके लिए होगा और एक बेटर स्कोर आप कर सकते हो। एंड जो टॉपर्स हैं तो बच्चा उनको तो पूरा डिटेल्स ही पढ़ना है, बट शॉर्ट नोट्स उनको भी मेरा सजेशन है कि लास्ट में रखो। पहले प्रैक्टिकल्स पे पूरा फोकस, ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में शॉर्ट नोट्स कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही पिक करके आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स, ये प्लस पॉइंट है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चा जिनको भी डाउट कन्फ्यूजन था डीटी को लेके, सर पासिंग के कैसे करना है, वनडे में कैसे एग्जाम निकालना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एंड टॉपर बच्चे, एवरेज बच्चे, जितने भी बच्चों के माइंड में डाउट्स कन्फ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डीटी को लेके कोई दिक्कत आई है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।